अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में हैं, जहां आज 3 घंटे उनके अपने बड़े भाई और पार्टी कायद से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बज़ाहिर तो यही बात सामने आई है, इसी बात पर जोर दिया गया कि ना तो ब्लैकमेल होंगे और ना ही किसी के दबाव में आएंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इसके अलावा क्या कोई बड़े फैसले भी हुए हैं, कुछ अहम तैनातियों पर कोई मुशावरत हुई है या नहीं, शहबाज शरीफ क्या डायरेक्शन लेकर वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ ने किन किन मामलात पर उन्हें क्या क्या हिदायत जारी की हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अयाज साहब, शहबाज शरीफ लंदन में हैं, यानी फैसलों का मरकज़ और महवर एक बार फिर लंदन है। फुकदान है यहाँ फैसला साजी का कोई? नहीं, देखिए तो सही ना, उसकी अहमियत आप देखिए। ये दो एशिया के दो बड़े रहनुमा हैं, जो दो भाईजान हैं। अच्छा। इनकी वहाँ मुलाकात हुई है। जो बड़े भाईजान हैं, वो कौन सी अदालत से उनको जमानत पर रिहा हैं? एक है अदालत जिसमें इनको सज़ा हुई थी और यहाँ पे मेहरबानी हुई थी अदालत की, और वो अभी तक हैं। इनकी जमानत किसने दी थी? लिख के शायद वज़ीर आज़म साहब थे, क्योंकि ये नून लीग के मामलात आप ज़्यादा बेहतर जो है उनका इस तरफ इशारा कर दीजिए, आप इदराक रखते हैं। एक वो, और मीटिंग में अजीज़म सलमान शहबाज भी शामिल थे। सलमान शहबाज जो सुनने में आता है वो किसी अदालत से भगोड़े हैं। इसहाक डार भी थे। वो भी जो है भगोड़े हैं, वो तो आपने मालूमात में इजाफा कर दिया। और जो चेहरा मुबारक इसहाक डार साहब को वो देखने वाला है, वो आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो चारों एक जमानत पे, ये जो है वजीर आजम साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जमानत पर। दुआ करनी चाहिए जब यूएन जनरल असेंबली जाए तो वहाँ कोई खबर ना हो जाए, वहाँ पे है। यहाँ तो हमने टीवी चैनल्स वगैरह को कंट्रोल कर लेंगे, कुछ वहाँ भी सदेबाब करना चाहिए कि ऐसी कोई गलत खबर जो है और वो वहाँ पे चल ना जाए। तो सुबहान अल्लाह पाकिस्तान के मामलात का कि ये जो हैं चार, अजीज़म सलमान शहबाज जो तुर्की के जो सदर, उनसे मुलाकात हुई थी तो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। फर्जंदाने जो है हमारे अजीम रहनुमा, उनके बेटे वहाँ पे सऊदी फरमान रवा या जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं उनके सलमान जो है प्रिंस सलमान वहाँ बैठे हुए थे। तो मामलात इस्लामी ममलकत, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, कशकोल वाला बात हम नहीं करते, मूड खराब लोगों का और कौम का नहीं करते। ये यहाँ पे इनकी हालत है। आप पूछ रहे हैं कि फैसलों का फुकदान जो है, फैसले जहाँ पे हमें करने हों, और नैब कानून हमने चेंज कर दिया, नहीं कर दिया। आज के अखबारों में है, कल टीवी पे था, आज था। सारा नैब वो जो है, वो जो सारा बिस्तर उसका गोल हो गया है जी। अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रही, तो और फैसला साजी कौन सा होता है? चीफ जस्टिस माय लॉर्ड उमर अताब बंदियाल साहब ने क्या कहा कि हमने फैसला पंजाब चीफ मिनिस्टर केस में एक दिया, तो उसके बदले में हुकूमत ने क्या किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो अपॉइंटमेंट्स जो मैंने चीफ जस्टिस ने जो प्रपोज किए थे वो रोक दिए गए। तो और आपको फैसला साजी कौन सी आपको चीज जो है नहीं चाहिए? लेकिन वो फिर भी नवाज शरीफ के हवाले से इंसाफ का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं, कह रहे जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जी मैं बिल्कुल नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। डॉक्टर जो है यहाँ के, उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या है, कम हो गई हैं। हमें तो इस चीज़ की फिक्र है कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई सर्विसेज हॉस्पिटल से या लंदन के, और एक वो अमेरिका का भी डॉक्टर था, उन्होंने भी कहा था कि प्लेटलेट्स का अभी हाल क्या है। हमें तो ये बताया गया, हमारे गांव वाले कहते हैं कि आप पपीता खाएं तो प्लेटलेट्स का लेवल ऊपर हो जाता है। ये अजीम रहनुमा जो हैं एशिया के, पाकिस्तान के इनकलाब के जो रहनुमा है, जिनके बारे में कहा जाता है वो शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है, मतलब इतना वो अजीम है, मतलब उसके प्लेटलेट्स का आप बताएं तो सही। और ऊपर से उन पे ये तलवार, सेहत उनकी खराब, प्लेटलेट्स नीचे गिरे हुए, उन पे ये तलवार लटक रही है कि वो सिर्फ जमानत पे है, तो उनके तो पक्की जमानत होनी। और आखिर बात, अजीजम जो हमारी मरियम है जी, उनके बारे में बिल्कुल ठीक है। ये भी शायद मुजरमा है किसी अदालत में, कोई शायद इनको भी कोई सजा हुई है। नजरसानी अपीलों पर समाज शुरू हो चुकी है, लेकिन फैसला तो नहीं हुआ ना अभी तक तो मुजरमा है जिनको सजा मिली है, लेकिन इनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मतलब ये कोई बात है
कि सजा मिली हो अदालत को, अपनी जगह ठीक है। उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल ये ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा बेंच जो है वो बैठ के इस पे फैसला करेगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए थे। पर हमें अभी तक ये खबर नहीं आई। भाई एक बात सुने, वहां पे इनके दूतू कितने बैठे हुए हैं लंदन में, वो जो कैमरा आज ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो हमें प्लेटलेट्स को तो बता दें, वो सलमान हमें सिर्फ ये बता दें कि जो आपके लंदन के डॉक्टर साहब हैं, ये जो पैनल है वो कौन है, कोई बताएं तो सही। और यहां से आप गए तो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं ऐसे, तो आप मुस्तकबिल का फिक्र ना करें, ये चीज हो जाए, ये जो कोई अदालत से मफरूर है, कोई जमानत पर है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो समझिए आप खत्म है केस। अच्छा। वो तो आप रहने दीजिए, उसकी तो फिक्र आप कोई नहीं। और हम क्या वो और उनसे बात करें। तो जहाँ पे फैसला साजी है, मुल्क का सारा कुछ वो हो रहा है, तो आप कौन सी फुकदान फैसला साजी का आपको गम, कौन सा ये जो है सताए जा रहा है। लेकिन जो लंदन में मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आज क्या क्या डिसाइड हुआ है सलमान साहब, क्या कोई अहम फैसले हुए हैं? देखिए मरियम, ये कोई गैर मामूली अहमियत की हामिल मीटिंग नहीं है। अच्छा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर जो लंदन गए हैं, एक्चुअल तो उन्हें अमेरिका जाना था, लंदन में उन्होंने मलका बरतानिया की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करनी है, और कल या परसों वो अमेरिका जाएंगे जहाँ पर उन्होंने यूएन से खिताब करना है। अब वो लंदन जाएंगे तो उनके बड़े भाई साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कौन से मुकदमात हैं, किस दौर के अंदर हुए, ये कानूनी और अदालती अमल जो है ना, मुझे आप पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर का नाम ले दें, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, कि किन किन के ख़िलाफ़ कैसे कैसे मुकदमे नहीं हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे, तो सियासतदान जो होता है ना, उसके खिलाफ ये मुकदमात का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई इसलिए बड़ी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, तारीख की बात है कि इनके खिलाफ, मैंने तो आपको, आप मुझे नाम ले दें किसी आदमी का जिसके खिलाफ मुकदमात नहीं है, और कई लोग अदालतों के सामने पेश हो जाते हैं, कई अदालतों से दौड़ते हैं, और कई बाहर बैठे हुए हैं। देखें, सियासतदान बेचारा जो है वो आके सरेंडर कर देता है, और कौन आते हैं जो सरेंडर नहीं भी करते, उनके खिलाफ फैसले भी होते हैं, तो कानून हरकत में नहीं आता। अब बात यह कि जब वो नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और पार्टी के लीडर वो हैं। और जब यकीनन उनका भाई उनके पास गया है, अब मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए हैं। अच्छा। मामलात पाकिस्तान की हुकूमती कारकर्दगी डिस्कस हुई है, सैलाब की सूरत हाल डिस्कस हुई है, और फिर मैं हैरान हूँ कि कई बयानात ऐसे आए कि इनके फेडरल मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी वहाँ पर आर्मी चीफ की तकर्री का मसला भी, मतलब हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कि आर्मी चीफ की तकर्री का मसला खालिस्तान एक आईनी तरीके कार के मुताबिक होना है, और ये इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान होना है। और आज लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसने आपने नाम ले दिया। देखें, बात ये कि मैं नहीं समझता कि इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई अमल दाखिल है। अच्छा। ये मामला खालिस्तान आईनी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मुल्क के अंदर जितने आर्मी चीफ जमहूरियत वार में लगे हैं, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने लगाए हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ का ये क्रेडिट तो है कि उसने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन आज की सूरत हाल में, ये मेरी बात रिकॉर्ड पे ज़रूर रख लें कि मैं एक्सटेंशन का अमल भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान इसलिए नहीं है कि ये एक कानूनी और आईनी अमल है। अच्छा। ये एक कानून बन चुका हुआ है। अब बात यह कि वो इशू पाकिस्तान का नहीं है, एक अदारे का है। और पाकिस्तान के रियल इशूज़ क्या है, अब वो चाहे खा ये कहें कि जी इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्या इंतखाबात के वक्त पर होने या ना होने का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है? अच्छा। ऐसी बात नहीं है, ना ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। ये फैसला जैसे होता है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, और पाकिस्तान के हालात, मामलात और ख़ास तौर पे मुआशी सूरत हाल इसकी मुतम्मल नहीं हो सकती कि ज़्यादा देर तक मामला लटकाया जाए। लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि जब हम अपनी कश्ती डावाडोल होती देखते हैं, फिर भी हम अकल से काम लेने के लिए तैयार नहीं होते। यही बात हम पहले भी यहाँ पर करते रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को भी समझ लग गई थी कि इत्तेहादी दौड़ना शुरू हो गए, वो इत्तेहादी जिस तरह आए थे उसी तरह जाना था, तो वो भी कहते थे जी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का सवाल पैदा नहीं होता,
तो तब्दीली हो गई थी। लेकिन और आप कह रहे हैं भाजपा इंतखाबात का फैसला इन्होंने नहीं करना, जी लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ इंतखाबात तक जाने के लिए माहौल साजगार करने के लिए तो कोई हिकमत अमली तय की जा सकती है ना। पाकिस्तान के सियासी हालात पर है। नवाज शरीफ की वापसी के बगैर इंतखाबात के लिए नवाज राजी हो शरीफ साहब जाएंगे? की वापसी, मैं आपने बहुत अरसा पहले भी मुझे पूछा था कि आपने कुछ उनके लीडरान को कोड किया था। कुछ लोगों की सियासत इसी पे चल रही होती है। अच्छा। मेरे ख्याल में अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं है। अच्छा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर नवाज शरीफ है, जिसकी टिकट पे हमारे मोहतरम दोस्त उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, और वो टिकट जो थी वो कामयाबी की अलामत थी उनकी। देखें, मैं जब मकबूलियत की बात करता हूँ कि हमारे भाई साहब इन्होंने कभी इंतखाबात पे अखराजात नहीं किए, और बहुत अच्छी बात है, चकवाल के लोग भी सुन रहे होंगे, सिर्फ टिकट थी नवाज शरीफ की, 1,25,000 वोट मिला है। तो लिहाजा ये मकबूलियत जो है ये वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। इस मुल्क के सियासी मसाइल का हल जो है वो इंतखाबात के साथ वाबस्ता है, और इंतखाबात बराए इंतखाबात नहीं। इस मुल्क के अंदर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी लीडरशिप मौजूद है कि अगर वो जीते, वो जो फट्टे लगा के सीढ़ियाँ लगा के महकमा ज़राअत, वो तो ठीक है, लेकिन कोई और जीते तो वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था, और जमहूरियत के ही इसकी बका और सलामती की ज़ामन है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान आज मसाइल की आग में जल रहा है। अच्छा। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मसाइल ज़दा हैं, महंगाई ज़दा हैं, उनके ज़ख्मों पे ना माजी के अंदर मरहम रखा गया है ना मरहम रखा गया है, बल्कि नमक छिड़कने वाली बात है। और इतना बड़ा महंगाई का एक तूफान है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने आज साबिक वज़ीर आज़म के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द वापस आएंगे। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि लीगल टीम से ब्रीफिंग लेकर गए थे वज़ीर आज़म साहब, और वहाँ बताया गया है जाकर के ये मसाइल हैं, इसलिए केसेस में ये रुकावट सामने आ रही है। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता है पाकिस्तानी सियासत में कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जा सके, उनकी नाअहली को ख़त्म करवाया जा सके? फ़िलहाल तो हमें इम्कान नज़र नहीं आता, और अगर उन्हें कोई अदालत से रिलीफ मिल जाता है तब तो उनके आने का इम्कान हो सकता है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो आने का इम्कान होगा। वो शहबाज शरीफ के लिए एम्बेरसमेंट की सिचुएशन होगी, उससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी जो 2018 में शहबाज शरीफ को फेस करनी पड़ी थी, कि उनका जुलूस जो है ना, नहर से आगे जा ही नहीं सका था, माल रोड पे वहीं रुके हुए थे। तो फ़िलहाल तो हमारे नज़दीक जब तक यहाँ पे अदालती सिचुएशन चेंज नहीं होती, कोई उनको बेल नहीं मिलती, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वापसी का है। देखिए, अभी बात हुई है ना कि पाकिस्तान जमहूरी प्रोसेस के तहत बना, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि फ़ैसला लंदन में हुआ था जी। और लगता ये है कि अब भी हमारी सियासत का फ़ैसला लंदन ही में होता है। कोई बड़ा लंदन प्लान तो नहीं बनने जा रहा देखो ना, लंदन में ही फ़ैसला हो रहा है, और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की और फैसला करने के अमल की कमज़ोरी है कि हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को छोड़ के पार्लियामेंट, जो कि बुनियादी अदारा है सियासतदानों की स्ट्रेंथ का, हम उसको छोड़ के एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, और उसके ज़रिए हम फ़ैसले जो हैं वो करना चाहते हैं। वो जहाँ तक ये आई है कि इंतखाब वक्त पे होंगे, वो हमें समझ में आता है, इसलिए कि PMLN इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती इंतखाबात, क्योंकि अगर इंतखाबात होंगे तो PMLN के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है कि वो ये कहेंगे, और हमेशा हुकूमतें इंतखाबात से भागती हैं, क्योंकि वो कोशिश करती हैं 5 के 6 साल हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। तो लेकिन हालात फोर्स करते हैं इंतखाबात को, और इस वक्त जो इंतखाबात की बात है उसमें या तो ये हुकूमत इक्तसादी मामलात को बेहतर कर दे अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए जी। अगर इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि IMF उनके कंधों पे बैठी हुई है, और IMF आपको बिजली में इतना कोई बामाने रिलीफ देने की इजाज़त दे सकती। 4-5 रुपए कम कर दें, पेट्रोल की कीमत 5-10 रुपए कम कर दें, अगले महीने फिर बढ़ा दें, ये तो आपको इजाज़त है। लेकिन जिस तरह के निरख पेट्रोल के थे जब ये हुकूमत आई, उस लेवल पे वापस नहीं जा सकते। कम भी वैसे नहीं हो रहे। आज मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि अगर होगी कीमत तो 8 पैसे कम होगी। नहीं, देखिए, मिफ्ता इस्माइल वो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्यों ये इसका ताल्लुक ना पाकिस्तान की माशी ज़रूरत से है
इसका ताल्लुक ना इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के रेट से है, इसका ताल्लुक उस मायदे पे है जो आपने अंडरस्टैंडिंग है, जो कि IMF से आपने वादे किए हैं। अगरचे इसका ब्लेम पिछली हुकूमत पे दिया जाता है, लेकिन आपके पास चॉइस थी कि आप कहते कि हम नहीं शर्त मानते। आज भी अगर आप कहें शर्त नहीं मानते, आपके लिए मसले बन जाएंगे। तो इसलिए जो है ये है कि अगर तो इक्तसादी हालात ये बेहतर कर दें, अगर कर दें, तब तो ये हुकूमत अगले साल अगस्त तक चल सकती है। अदरवाइज़ मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये हुकूमत खुद ही कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा। और इंतखाबात अगस्त से पहले हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि इक्तसादियात का ना इनके पास कोई फ्रेमवर्क है, ना इनके थिंकिंग प्रोसेस में है। आप यूँ करें ना, जो इनके वुज़रा हैं और जो इनकी पार्टी के बड़े लोग हैं, उनके बयानात, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बयानात को भी ले लें, अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के, उस बेचारे की तो शामत आई हुई है, हर वक्त उसी के पीछे पड़े रहते हैं लोग। जो इस फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़ के आप ये देखिए कितने ये ख्यालात का इजहार करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, कितनी जिक्र आता है उसका, परसेंटेज निकाले ना, तो वो चीज़ आपकी शो करती है तरजीहात को। जो तरजीहात हैं वो इक्तसादी सूरत हाल की नहीं है, तरजीहात हैं अपने आप को सिक्योर करना, और माशाल्लाह से अपने आप को काफ़ी हद तक इन लोगों ने सिक्योर कर लिया है जो अमेंडमेंट्स आई हैं लॉज के अंदर। तो और इस असेंबली ने जो बड़े काम किए हैं वो दो ही किए हैं ना, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म किया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की छुट्टी की, और नैब की छुट्टी की। अगरचे नैब भी एक चीज़ और जो कहने वाली ज़रूरी है कि नैब एक अदारे के तौर पे एक बहुत एरोगेंट अदारे के तौर पे बिहेव किया है माजी में, उसका हशर इसीलिए अब ऐसा हुआ। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो उन्होंने कर लिया, आवाम जाए भाड़ में। लेकिन साफी साहब, हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि लंदन में एक बड़ी बैठक सज जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्या अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होते तो सूरत हाल अलग होती। आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की, यहाँ पे तो खान साहब ने आज जो ख़बरें सामने आई है कि उन्हें अपनी पार्टी पे जो गिरफ्त है उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अपनी पार्टी कायदीन को डांटा है कि उनके बग़ैर जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते या इवन सोशल मीडिया पे बयानात के हवाले से भी उन्होंने पाबंदी लगाई है। अगर ये ख़बर दुरुस्त हो कि शीरी मज़ारी साहिबा को ज़िम्मेदारी बाकायदा सौंपी गई है कि पार्टी कहीं और जा रही है और पार्टी की जो क़यादत खान साहब के हाथ में है वो कहीं और जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरह हम शुरू में कह रहे थे और बाकी भी जो साथियों ने बात की उस पे कि यहाँ पे फैसला साजी का फुकदान तो है, ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के अंदर, बल्कि अगर हम माजी की जमहूरी हुकूमतों पे नज़र डालें तो उनकी फ़ैसला साजी ना होने का बराबर है। और इसके कई वजूहात है। यहाँ पे तो बड़े फ़ैसले तो छोड़े है, यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कुछ तैनातियों का इख्तियार भी हुकूमतों के पास नहीं होता। मर्ज अजला की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान के कुछ जगहों की हम बात करें तो वहाँ पे तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी एक बड़े घर की मंजूरी के बग़ैर, ये हुकूमत तो क्या, ये तो बहुत कमज़ोर हुकूमत है। माजी की जो मजबूत हुकूमतें तसव्वुर होती रही है वो ये काम नहीं कर सकती थी। तो इस हुकूमत से हम क्या तवक्को लगाएंगे, या इस हुकूमत को लीड करने वाले शहबाज शरीफ साहब से हम क्या तवक्को करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे या उनके अंदर कोई फ़ैसला साजी की क़ुव्वत होगी। एक तो सलमान गनी साहब ने वाज़ेह कर दिया कि ये तो एक स्केजुअल उनका एक ऐसा बन गया था कि मलका बरतानिया की वफ़ात पे उन्होंने ज़रूर लंदन भी जाना था और अपने भाई से रास्ते में जो अमेरिका जाके उन्होंने भाई से एक मुलाकात भी उनकी अगर हो गई तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं है। नवाज शरीफ साहब सीनियर सियासतदान है, गर्चे उनको कुछ कानूनी मसाइल की वजह से वो मुल्क से बाहर है, लेकिन वो मुल्क के कई दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक बड़ी जमात के वो कायद है। अगर उनसे शहबाज शरीफ साहब कोई मशवरा ले ले तो उसमें कोई मजाका नहीं है। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब की दानिश पे और उनकी बसीरत पे बहुत सारे लोगों को वैसे भी एतराज़
एतराज़ रहता है, तो अगर वो कोई मशावरती अमल से वो गुज़रे हैं, जो मेरी नज़र में कोई बड़ी मशावरती वहाँ पे मशावरत तो नहीं होनी थी, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा हासिफ साहब वाज़े कर चुके कि नवंबर से पहले, इस वक्त तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हुकूमत की निगाह में भी और अपोजिशन की निगाह में एक ही तैनाती रह गई है, तो वो उन्होंने तो वाज़े कर दिया है कि वो नवंबर पे उस पर मशावरत होगी। तो फैसला साजी का फ़ुक़दान है, शदीद फ़ुक़दान है, उसके कई वजूहात है। आप कहीं देखें, इमरान खान साहब एक अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पर, एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो कौन सा बड़ा फ़ैसला खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से किया, या फ़ैसला साजी की पूरी क़ुव्वत या ताकत क्या इमरान खान के हाथ में रही? एक पेज पे जब तक थे तो एक सिविल सर्विस मैन को जो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, जो अभी हमें बताते हैं कि 20-20, 30-30 लाख जो मीडिया रिपोर्टें आई है, उनको तनख्वाहें देकर उनको रखना पड़ा था। और उसके साथ अब वो ये भी बता रहे हैं कि कानून साजी तक खान साहब जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। तो जिस तरह खान साहब अगर अपनी हुकूमत में फैसला साजी की क़ुव्वत से महरूम थे, तो ये तो 12, 13, 14 जो इत्तेहादी जमातों की एक कमज़ोर हुकूमत है, तो इनसे हम क्या फ़ैसला साजी की तवक्को रख सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में फ़ैसला साजी का बिल्कुल आपकी बात सही है कि ना शहबाज शरीफ साहब उनमें कमी का शिकार है, उनके पास नहीं है फ़ैसला साजी की क़ुव्वत, बल्कि पूरी हुकूमत के पास भी फ़ैसला साजी की मुंतखब हुकूमतों में फ़ैसला साजी का फ़ुक़दान है, और यही हमारी बदकिस्मती है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि सैलाब की तबाहकारियों और डगमगाते मौशी अशारियों के सबब ग़ज़ाई बहरान सर उठा सकता है। अया सब, क्या आपको लगता है हुकूमत इस हवाले से इक़दामात में कुछ संजीदा है, और ये वजह भी बताएगा कि बरामद करने वाला ज़रूरी मुल्क दरामद करने वाला कैसे बन गया? ये बहुत बड़ा मसला है। खाने की किल्लत जो है गेहूँ वगैरह की, वो आने वाली है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए। सारा रोना यही है, आपके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, एक मैं आपसे बात कह दूं, ये जो है ना कि मलका बरताने की आखिरी रसूमात, इमरान खान वजीर आजम होते कभी ना जाते वहां पे। अच्छा, क्यों? एम्बेसडर लेवल के आदमी को वहां पे भेज देते, जैसे भारत ने किया है। ये हम ना करते, इनकी मजबूरियां और हैं। ये जो पहले हम स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, और जो मैं करप्शन के केसेस के हवाले कर रहा था, यहाँ से फरमाया गया कि कौन सा लीडर है जिसका केसेस खुदा का खौफ करना चाहिए, और कौन सा वजीर आजम है पाकिस्तान का जिसके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं। ये वाहिद लीडर्स हैं जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, दहशतगर्दी पे लगाएं, फलाना लगाएं और लगाएं केसेस। जुल्फिकार अली भुट्टो पे कुछ और हुआ था, किसी और पे और हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं है। जो ये जाके जिनके ऊपर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इधर और फलाना और मिलने और इन्होंने खाक देखना है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस है, और आगे क्या है, इनके जहन पे चीजें और पड़ी हुई हैं, इनकी प्रायोरिटीज और हैं, इनकी सोच और आउटलुक और है, इनके कंसर्न्स और हैं। कभी ये जा रहे हैं बरतानवी हाई कमीशन, सालों साल से हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर किसी डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे नहीं गया, वो बरतानवी हाई कमिश्नर के वो मुंह में केक डाल रहे हैं। उस दिन पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की वो जो प्लैटिनम जुबली थी क्वीन की, लाइट्स ऑन कर दी गई। वो आप कॉलोनी हैं क्या है? सारों ने वहां पे एम्बेसडर भेजे, नॉर्थ कोरिया ने एम्बेसडर भेजा है, चीन अपना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं भेज रहा, और है देखना चाहिए कि क्या कौन सी चीज फिट होती है। इनकी सवाए चापलूसी की जायदादें इनकी वहां पे हैं, ये वहां पे ऐसी चापलूसी ना करें तो क्या करें? इनका सारे जायदादें वहां पे है, इंटरेस्ट वहां पे है, इनकी फॉल बैक पोजीशन सारों की वहां पे है, सारे भिगौड़े वहां पे हैं, और भिगौड़ों से आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये नेशनल वो जो है इमरजेंसी करेंगे, खाम मजाक ये बना रहे हैं। बात ही सारी ये है, जो आपने वो अप्रैल में किया था तो इनको लाने के लिए किया था, कुछ और हमें कह देते ना कि फलानों को लाना था, फलानों को लाना था, इनको आपने बिठा दिया, इन्होंने वही करना है
जो इनको आता है, जो उन्होंने कर लिया, जो नैब का है, फलाना है, डिमकाना है, और क्वीन की रसूमात के लिए पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो कहेंगे जी हम वहां पे पहुंच गए, उनकी सोच लिमिटेड है। ठीक है। तो आपको सलमान साहब लगता है ग़ज़ाई बहरान की हम बात कर रहे हैं, हुकूमत इस बारे में कुछ सोच रही है और कोई संजीदा इक़दाम उठाने की तैयारी है? मैं अब ग़ज़ाई बहरान का जवाब दूं या करप्शन के तूफान? नहीं, आप ग़ज़ाई बहरान का जवाब। ग़ज़ाई बहरान ये है जी कि पाकिस्तान अगर कभी कहत साली या फाका कशी का शिकार नहीं हुआ तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि हम बुनियादी तौर पे एक ज़री मुल्क थे। और क्या वजह है कि ये हम जो गंदम, चीनी जो एक्सपोर्ट करते थे, हमें माजी में भी इंपोर्ट करनी पड़ी, और कागज़ों में इंपोर्ट होती थी और कागज़ों में एक्सपोर्ट होती थी, इसलिए कि पारसा गवर्नमेंट थी। अब जो सूरत हाल है, ये जो सैलाबी सूरत हाल ने आपकी लाखों एकड़ जो है वो ज़मीन जो है वो सैलाब ज़दा हो गई है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इससे गंदम और ज़्यादा उगेगी। मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि ये एक बड़ा तूफ़ान आ रहा है। पहले कीमतों का तूफ़ान था, अब ये किल्लत का तूफ़ान है, और जो हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि हमने इसका बंदोबस्त किया है कि वही गंदम पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट की जा रही है, दीगर अशिया। अब जहाँ तक दूसरी बात, एक मुकदमात की बात की गई है, बात यह कि हमारे नाजरीन को एक बात समझनी चाहिए। मैं सख्त रद्द-ए-अमल, मैं सॉफ्ट रद्द-ए-अमल और मुस्कुरा के दे रहा हूँ कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में इतना बड़ा जुर्म है कि 350 कंपनीज जो हैं कौन है, और कोई बंदा किसी को टैडी पैसा नहीं देता बगैर मकसद के। अच्छा। ये मशकूक से कंपनीज हैं जिनकी FIA हर चौथे दिन पता चलता है कि फ़लाँ कंपनी कहाँ से काम कर रही थी, इंग्लैंड से, इंडिया से, इसराइल से। ये पैसा किसके लिए आ रहा था और क्यों कर आ रहा था, उस पैसे के असरात पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। वो जो लाखों लोग वहाँ पर बैठे, आपकी खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरियात की तलब है उन्हें, लेकिन हम बैठ के पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, हम नफ़रतों को फ़रोग दे रहे हैं, हम इंतशार पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से निकलना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उनके फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। और फैसलों से भागना नहीं चाहिए। बात है कि अगर कोई बाहर गया है, तो मैं अभी जो पिछले सेगमेंट में कहा गया कि जी वो प्लेटलेट्स नीचे थे या ऊपर थे, भाई पाकिस्तानी कौम को तो इनकी हेल्थ मिनिस्टर बताती थी, रोज 4 बजे ब्रीफिंग देती थी सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर। और ये क्या प्लान था, ये सारा खुलना चाहिए कि आखिर नवाज शरीफ साहब को इस सूरत हाल से निकालना है। और फिर कैबिनेट के अंदर मैं नाम ले रहा हूँ, उनके हेल्थ मशीर थे डॉक्टर फैसल शौकत खानम के, उन्होंने कहा कि उनकी हालत ख़राब है। उन्होंने ये कहा था तो वो पाकिस्तान के अंदर से गए थे, वैसे दौड़ के नहीं थे गए, और वो वापस आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। नरम आपको आया ना मनी लॉन्ड्रिंग पे, बात है गुस्सा किसी और बात। ठीक है डॉक्टर साहब, आटे की किल्लत का सामना तो हमें अभी भी करना पड़ रहा है, और फिर ऐसे में हम देख रहे हैं कि सूबों में और विफाक में भी टंगी, पंजाब विफाक पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इल्ज़ाम तराशी में लगे हुए हैं, कोई इक़दाम भी कर रहे हैं? देखिए, तरजीहात का भी मसला है। तरजीहात में ये फूड वूड की चीज़ें बाद में आती हैं, दूसरे किस्से जिनका अभी आप तस्करा सुन रहे हैं, तरजीहात हमारी उधर हैं। तो जाहिर है कि फूड की प्रॉब्लम होगी। देखिए, लास्ट ईयर जब फ्लड नहीं था तब भी आपने गंदम, चीनी और कुछ और सामान, दालें बहुत ज़्यादा मिकदार में बाहर से जो है मंगवाई थी, और महंगी मंगवाई थी क्योंकि बाहर प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, अब इस साल तो क्राइसिस बढ़ जाता है, वो इसलिए कि फ्लड से जहाँ तक देखिए जो इलाके खुश्क हो जाते हैं वहाँ तो आप अक्टूबर में गंदम लगा सकेंगे। अच्छा, लेकिन जहाँ पानी खड़ा है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो ये है कि राइस को अगर आप लगाएंगे, राइस के सीज़न पे लगते हैं, तो लेकिन ये है कि फ़िलहाल तो जो चीज़ें आपने लगानी हैं वो आप लगा नहीं सकेंगे अगर पानी खड़ा है। तो उसकी वजह से अगले साल 2023 के अंदर पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शायद शामिल हो जाए जहां फूड डेफिसिट, अगरचे वो टेम्परेरी होगा, साल 2 साल के लिए होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर हमारा अच्छा एग्रीकल्चर है, लेकिन इस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके लिए अभी से आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, क्योंकि जब आप गंदम बाहर से लेंगे और चीज़ें बाहर से लेंगे तो आपको तो पेमेंट तो डॉलर में करनी है, आपके पास पैसा है नहीं, और उससे आपको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने में शदीद प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी हुकूमत जो है वो जो है तरजीहात को सही करे, और तरजीहात में फूड का जो चैलेंज है
जो बुनियादी ज़रूरियात का जो चैलेंज है उसको फौरी तौर पे तवज्जो दे, और अगर आप आज उस पे काम करेंगे तब जाके 23 में आपको चीज़ें वक्त में मिलेंगी। आप नेबरिंग कंट्रीज से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ईरान से कुछ चीज़ें आई हैं, अफ़गानिस्तान से कुछ चीज़ें आई हैं, तो उससे अपनी शॉर्टेज को पूरा करें। और इसी तरह जो गैस के मामलात हैं, वो गैस आपने बाहर से लेनी होती है, वो यानी बर वक्त फैसले लेने की ज़रूरत है। साफ़ी साहब, हमारी हुकूमतों की तरजीहात में ग़ज़ाई बहरान का सद्देबाब है, केपी गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो। केपी गवर्नमेंट की अगर आप बात करती है या पंजाब गवर्नमेंट की बात करती है तो वहाँ पे कहाँ है ग़िज़ाई क़िल्लत हुक्मरानों के लिए। कल भी इमरान खान साहब जो है उनके लिए बल्खी दुम्बे और देसी दुम्बे और चरसी टिक्के और पता नहीं क्या क्या लवाजमात जो वहाँ पे उनको पेश किए गए। सीएम पंजाब और सीएम केपी के दरमियान मुकाबला है कि खान साहब और उनके मेहमानों के लिए किस तरह उनकी तवाज़ु की जाए। यहाँ पे दुम्बों और बकरों का बंदोबस्त किया जा रहा है पेशावर में और लाहौर में। आप खुद जानती है कि काली तीतर और भूरे बटेरों के लिए तो बजट मुख्तस है। पंजाब काबीना जो है नई गाड़ियाँ ख़रीद रही है, उसकी मंजूरी दे चुकी है। तो ग़िज़ाई बहरान तो हुक्मरानों के लिए नहीं है। खान साहब कल हेलीकॉप्टर में गए और केपी हाउस से जो चरसद्दा 22 किलोमीटर है वहाँ पे भी केपी गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में उन्होंने सफ़र किया। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं केपी और पंजाब के, उनको तो ग़िज़ाई क़िल्लत का कोई सामना नहीं है। हाँ, अगर आप आवाम की बात कर रही है तो वाकई ग़िज़ाई क़िल्लत तो आप आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं। इस वक्त तो फूड क्राइसिस शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है केपी में और पंजाब में का तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। केपी में दो मन का जो बोरी थी 2 मन की, वो आपको वहाँ पे 10,000 रुपए की भी नहीं मिल रही है इस वक्त, और वो भी आटा ऐसा कि वो जानवर भी ना खाए। आपके यहाँ तो फिर भी आटे की किल्लत नहीं है, हमारे पास तो 10-10 हज़ार रुपए लोग हाथ में लिए फिरते हैं और उनको बोरी नहीं मिलती, नहीं मिल रही। तो ग़िज़ाई क़िल्लत अगर आपने शॉर्ट टर्म आपने पूरी करनी है, अगर किसी की तरजीह है तो आपने मशरक़ी सरहदों से उससे वहाँ पे तिजारत आपने उसको खुलवाना है। आप अगर उसी जो मशरक़ी पंजाब से गए हुए अजनास और खुराकी मवाद दुबई से मंगो, इस वक्त आटे की किल्लत का सामना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। माना कि हमारे हुक्मरानों की तरजीहात इक़्तिदार और इंतखाबात हैं, लेकिन ग़ज़ाई बहरान एक ऐसा इशू है जिसको संजीदा लेने की ज़रूरत है और इसके लिए बर वक्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।